रहे वो अपनी ताक लगाई, रहे वो अपनी ताक लगाई, रहे वो अपनी ताक लगाई, रहे वो अपनी ताक लगाई। अरे मती बेचे पापी, अरे मती बेचे पापी, एक आया थे, अरे मती बेचे पापी। गाय माता है, रोम रोम में परमात्मा का वास है। गैया के, गैया को गोबर काम में आता है, गैया की पेशाब काम में आती है, गाय का दूध काम में आता है और गाय का घी काम में आता है। जब पंडित जी पूजा कराए तो कह देते गैया को गोबर लाओ, क्यों ना कहते भैंसिया को गोबर लाओ। चारा तो भैंसिया कोई खा रही है, कोई गैया खा रही है, लेकिन क्यों नहीं कहते कि भैंसिया को गोबर लाओ? क्यों? क्योंकि गैया के गोबर में जो सामर्थ्य शक्ति है वो भैंसिया के गोबर में नहीं है। और गाय की पेशाब और दूध घी तो अमृत है। आप लोग विचार करें कि गाय की पेशाब में ऐसा कौन सा अमृत भरो है? गैया की पेशाब अगर किसी ने इस्तेमाल कर ली तो उसे जिंदगी भर टीबी और सांस और कैंसर का रोग नहीं हो सकता, गैया की पेशाब पीने वाले की। पर ये जर्सी भाई गाय ना है, जो देसी गाय होती है ठाट वाली। अब आप लोग विचार करो ऐसा क्या होता है उसकी ठाट में। ऐसा सूर्य की जब किरणें उसकी ठाट पर पड़ती है ना, और भोजन चाहे कोई भी हो, अगर सूर्य की किरणें उस भोजन पर पड़ जाए, चाहे हमारा भोजन हो चाहे किसी का हो, वो भोजन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो गैया के शरीर में कोई ऐसा यंत्र लगा हुआ है वैज्ञानिकों के अनुसार कि उससे वो पेशाब है ना वो अमृत बन जाती है गाय की। और जंगल में जो घास चरती है ना, अगर काऊ रोगी आदमी से कहना है जो गैया की पेशाब पी लो, सांस दमा टीबी खांसी खुर्रा सब खत्म है जाओ, तो क्या कहते हैं कि बदबू आते हैं। और डॉक्टर अगर भाई पेशाब को बोतल में बंद करे कह देगा 100 रुपया की बोतल है और सुबह शाम पीनी है, तो डॉक्टर तो एक बार न जाए कहो कि जब बदबू आ रही है तो कह दो डॉक्टर साहब बहुत मानव हुआ है, 500 रुपया फीस ले ली तब बंद दवाई दी है, और डॉक्टर ने कोई पेशाब दे दी है। 50-60 रुपया लीटर की कीमत गैया की पेशाब की है। और लोग दूध की बात करें ना है कि गैया को दूध है तो क्या कहते हैं पानी जैसो है, हमें तो काऊ दीनों को ना लगता है। गैया के दूध पीने वाले लोगों की बुद्धि बिल्कुल फ्रेश रहती है, और भैंस को दूध पीने वाले लोगों की बुद्धि कैसी रहती है पता है? भैंसिया और भैंसा जैसी रहती है। परिचित मारा और भैंसिया को दूध तो लोगन गैया को कम मिल रहा है, काय को मिल रहा है पता है? पाउडर पाओ। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी दया दृष्टि है, जो गैया को भैंसिया को दूध पीवे को शुद्ध लोगन को मिल रहा है। और जो लोग बाजार में ना रहता है 1 लीटर की थैलियाँ ला रहे हैं भाई, 2 दिन तक चला रहे हैं, फ्रिज में धल रही, सांझ कोई मेहमान आ जाओ बाऊ चाय बना के पिया देंगे। और अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जाटा मेहमान आवे गैया को लबारो छोड़ो तुरंत काढ़ और बनाओ ताजी चाय। कितनी शुद्धता है। तो गाय के दूध में भी बहुत तासीर है। बच्चे का जब जन्म होता है
तो सबसे पहले बच्चा को जो दूध पिलाया जाता है वो गाय का पिलाया जाता है। गाय का फिया बच्चा के मुंह में डाला जाता है और गाय का दूध पीने के लिए डॉक्टर भी बताते हैं। लेकिन लोगों को घी में इतनी ताकत है, जो गैया का अगर शुद्ध घी आपको मिल जाए ना, गैया को शुद्ध घी जो जंगल में चढ़ने वाली है, और आपको सर्दी हो रही है और नाक बंद ही ना है रही, जुकाम ज्यादा बिगड़ रहा है, तो शाम को एक एक बूंद 2 नाकन में डाल के सो जाओ, सुबह तक बिल्कुल फ्रेश रहोगे। गैया को घी शुद्ध होना चाहिए, इतनी ताकत है। और गैया के घी में कितनी सामर्थ्य है। हम और आप जिस कमरा में रहते हैं, मच्छर रहते हैं, मोटी जलाते हैं, 2 मोटी जल रही हो, मच्छर सारी रात बेहोश पड़े रहेंगे। 2 मोटी जला देना और बाई कमरा में गैया के घी का दीपक जला के रख देना। 2 मोटी जल रही हो और एक गैया के घी का दीपक जल रहा हो, तो उस दीपक में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि वो दोनों मोटिनों के जहर को खत्म करता रहेगा और मच्छर सुरक्षित बचे रहेंगे, मच्छरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2 मोटिनों का जहर अकेला घी का दीपक पीता रहेगा, इतनी शक्ति गैया के घी में होती है। आप इतिहास को उठा के पढ़ के तो देखो। अब हमारे जो सनातन धर्म की पढ़ाई लिखाई है ना, वो पढ़ाई लिखाई लोगों ने समझ में ना आवे। गैया की पेशाब गाय के बारे में बताओ ना, जानकारी दो तो लोग हंसी मानते हैं, पतो ना जी कहाँ से पढ़ाई चल रही है। आज हमारे विद्यालयों में वो शिक्षा हमें दी जा रही है, वो शिक्षा दी जा रही है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुलों में गाय के बारे में बच्चन से पूछते, तुरंत खड़े होके बता देते। और आजकल के जो बालक है ना, उनसे पूछोगे बैल जानता हो का होता है बैल, तो वो बैल बता ही ना पावे वो बैल का होता है। और आगे 10 साल के बाद वो समय आएगा क्या बच्चों को बैल दिखाने के लिए चिड़ियाघर का सहारा लेना पड़ेगा, तब बैल का दर्शन होगा। कल्ला बैल ऐसा होता था, और पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने बैलन से ही खेती की है। तो कितना परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बंधुओं, हमें आपको जो हमारी संस्कृति है, पुरानी पद्धति है आयुर्वेद, उस पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाएगी, लौटने के लिए आप मजबूर हो जाओगे, लौटना पड़ेगा आपको। क्यों? देखो सब चीज अब मिलावटी चल रही है। खाद कोई ले लो, सब में मिलावट चल रही है। बीज कोई ले लो, बाऊ मिलावट चल रही है। हर चीज में मिलावट चल रही है। लेकिन प्रकृति की जो बनाई हुई चीज है, परमात्मा की जो बनाई हुई चीज है, उसमें कोई मिलावट कर ही नहीं सकता। अगर परमात्मा की बनाई हुई लाट फेल है जाए ना, फेल, तो फिर वैसी लाट बनने वाली नहीं है। और बल्ब अगर फेल है जाए तो दूसरों ले आओ, और बाऊ में तार जुड़वा के बल्ब लगवा लाओ, नहीं और सही हो जाएगा। पर परमात्मा की लाइट अगर एक बार फेल हो गई ना, तो फिर कितनी कोशिश कर ली हो, फिर वैसी बनने वाली नहीं है। तो भक्तों, परमात्मा ने हमें जो दिया है ना, ये उस परमात्मा का बहुत बड़ा हमारे आपके ऊपर एहसान है। बन गए एक गैया पड़ गई जय भारी, एक गैया पड़। आज लोग कह रहे हैं कि गैया बछड़ा बहुत छूटे फिर रहे हैं, कहाँ से आए गए? तो विदेश से आए, थोड़े छोड़ गए। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। दूध पियो का मतलब कि ना छोड़ दे, अलग भाग जा। अब बाकी कितनी खुआरी हो रही है, मतलब रहा तब तक तो आपने उसकी सेवा की है। लेकिन आप ये अपराध कर रहे हो। कौन सा? गैया को घर पे लाए, कामयाब है तो रख रहे हो, कामयाब ना है तो छोड़ दइए। आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। वो आपको दुआ नहीं देगी, वो आपको बद्दुआ देगी। एक गैया पड़ गई जय भारी, एक गैया, अरे 9 लाख गैया चराई,
चराई कृष्ण अकेले 9 लाख गैया अरे गौ माता रोवे आड़ी तबेले में अरे गौ माता रोवे आड़ी अरे काऊ ने पाले हरियल तोता काऊ ने पाले हैं पपैया मोर और नरसी लाल ने हृदय में पाले बोय सुधा के नंद किशोर साधु भजन बिना नहीं सोहे चेला हुए बेसुमार और राजा बिना रैयत नहीं सोए जीते 10,000 अरे बच्चा मैया बिना नहीं सोहे चैनी होवे दुनिया को प्यार और बुढ़ापो बेटा बिना नहीं सोए माया के भरे भंडार भैया बिना के बहन नहीं सोहे के तनु भरो हुए कुटुंब परिवार और पत्नी बिना पति के न सोए जय दिन रात करे व्यभिचार शीश झुकाए बिना न सोहे चैन जुलमियां हो और करने बिना दान के सोए चाहे तुम घड़ियां पहनो हजारे मोख नहीं मृद बाड़ी बिना सोहे चाहे तुम पान जब और भैया बिना के जंगन सोए चाहे तुम दार मल्ल बछारे को पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बेगनी मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बेगनी मालिक पूछे वो चुनरिया कैसे बेगनी चुनरिया कैसे बेगनी को पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बेगानी माल को पूछे वो चुनरिया तो वत्सल